जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं तमाम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी राजनीतिक के प्रत्याशी हैं, जो भी राजनीति में अपना योगदान दे रहे हैं, कि प्लीज़ किसी के धर्म, किसी के आस्था का अपमान ना करें। सबसे पहले मैं ये वीडियो दिखाता हूँ किस तरह से हमारा मिथिला को अपमान किया गया। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये पर्व क्या है? सम्मान है ना, ये पर्व क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये है मिथिला का सम्मान। अब बताइए, ये वीडियो देखने के बाद हर एक मिथिला वासी का खून खोल रहा है। वो किस तरह से ये मैडम भरे मंच पे ये बात को कह रही है कि मिथिला का पाग जो है ये मिथिला का सम्मान नहीं है। मिथिला का सम्मान ये है मिथिला की बेटी। मिथिला की हर बेटी मिथिला का सम्मान होता है। और ये यूपी से चल के बिहार में आई थी प्रचार करने। अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि चुनाव कौन लड़ रही है, क्या उसका वजूद है, नहीं है, क्या योगदान है राजनीतिक में, क्या उनके अंदर समझ है, मैं इस पे बात नहीं करता हूँ। लेकिन जिस तरह से मिथिला का पाग, जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई बार उसका सम्मान देने का काम किया, कई बार उन्होंने देश के बड़े से बड़े मंच पे किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने मिथिला का वो मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। चाहे मिथिला का वो पाग हो या मिथिला का वो मखाना हो, हर किसी पर प्रधानमंत्री जी ने खुल के मिथिला को मान और सम्मान देने का काम किया। मिथिला जहाँ से माता सीता आती है, वो मिथिला जहाँ पे हर बहन बेटी को सीता के समान दर्जा दिया जाता है, उस मिथिला का अपमान करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। और जब मीडिया के लोग इनसे पूछती है तो ये किस तरह से अपना पल्ला झाड़ते हुए किस तरह से ये विपक्ष पे आरोप लगाती है। जरा ये भी इनका वीडियो सुनिए। जी मैम, कल जो यहाँ पे पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया था, उस पे पाग के द्वारा, पाग का जो अभी एक समाचार चल रहा है, न्यूज पोर्टल पे चल रहा है, ब्राह्मण महासभा संघ ने उठाया ये सवाल, जो हमारे पाग का अपमान किया गया। किस तरह मैम पाग का अपमान हुआ आपकी तरफ? देखिए, मैं सर्वप्रथम सभी को, समस्त जनों को मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि पाग मेरे लिए ही नहीं, इस विश्व में कहीं भी अगर कोई भारतवंशी होगा तो उसके लिए पाग एक सम्मान का विषय है। हम सभी के लिए सम्मान की दृष्टि से हम लोग देखते हैं। और कल जो मैंने कहा कि पाग ये तो है जो हमने पहना है सर पे, उसका तो सम्मान है, परंतु समाज में जो बेटियां है, जो हर घर की बेटी है, जो समाज में चलती है, उस बेटी का भी उतना ही सम्मान है जितना इस पाग का है। और अगर उस बेटी का भी उतना ही सम्मान है तो इस मैथिली का भी उतना ही सम्मान है। जितना सम्मान इस पाग का है उतना ही सम्मान हम माँ सीता का करते हैं, और उतना ही सम्मान हमें इस मिथिला बिटिया का, मैथिली बिटिया का भी करना चाहिए, जिसने पूरे विश्व में आज मैथिली को प्रसिद्ध करने का काम किया है। मैं देश के ही नहीं, इस विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने इस पाग को लेकर इतनी सम्मानजनक चीजें की हैं, खुद इसको धारण करते हैं। तो मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता तो सवाल ही नहीं उठता कि इसमें हम लोग किसी तरह का कोई अपमान की बात भी कहें, सोचे। मैंने तो भाई इस सम्मान को, इस पाग को, इस बिहार की ही नहीं, विश्व की हर बेटी के सम्मान के साथ जोड़ दिया। मैंने बस यही कहा था। और मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए ये छोटे छोटे मुद्दे उठाकर, क्योंकि जो हमारी बिटिया है, जो हमारी मैथिली बिटिया है, उसके विपक्ष में तो कोई बात ही नहीं है। तो आखिर उसके विपक्ष में अगर कोई बात लेकर आनी होगी तो यही छोटी मोटी चीजें लोग लेकर आते हैं। तो इस तरह की घटिया राजनीति से मुझे लगता है बचना चाहिए। पाक का सम्मान हमारे दिलों में भी है और हमारी पार्टी भी बहुत पसंद है। मिथिला मैथिल का जो ब्राह्मण है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? भाई, ब्राह्मण कहीं का भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो वो है जिसने समाज को दिशा दिखाई। ब्राह्मण वो है जिसने इस पूरे जीवन को किस तरह चलाया, जीवन व्यवस्था कैसे चलाते हैं, वो ब्राह्मण है। ब्रह्म के स्थान पे हम ब्राह्मण को देखते हैं, उनको मानते हैं। तो मैं तो खुद क्षत्रिय हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई क्षत्रिय ब्राह्मण की तो सबसे ज्यादा अगर पूजा कोई करता होगा तो वो क्षत्रिय ही करता होगा। तो हम सबके लिए तो भाई ब्राह्मण पूजनीय है। और मुझे लगता है इस पूरे समाज में ब्राह्मणों की जो पोजीशन है, जो उनका स्थान है, वो हम लोग उनका पाँव छूते हैं, उनका प्रणाम करते हैं। अगर अपने यहाँ कोई पूजा पाठ होती है तो भगवान के बाद उनका पूजन होता है। तो इस स्थान पे ब्राह्मण, मुझे लगता है इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनता। अब इसमें ये साफ स्पष्ट कह रही है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हमने तो कहा ये मिथिला का पाग का तो सम्मान है ही, लेकिन जितना पाग का सम्मान है उतना ही मिथिला की बेटी का सम्मान है। जबकि इनकी उस वीडियो और इस वीडियो में जमीन और आसमान का फर्क है। किस तरह से ये विपक्ष पे, मतलब इसका कहने का मतलब है विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिलता है।
ये विपक्ष और पक्ष की राजनीतिक सिर्फ राजनीतिक तक ही सीमित हो तो अच्छा है। अगर किसी के धर्म, किसी के आस्था पर अगर कटाक्ष करोगे तो ये कहीं से भी मान्य नहीं होगा। आप एक नारी है, इसके लिए मैं आपका भी सम्मान करता हूं। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों से, आपको मिथिलावासी से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन सबसे जो गुनाहगार लोग हैं वो इस भीड़ में जो बैठे इस मंच पे लोग हैं जो इनको सुन रहे हैं, सबसे बड़ा गुनहगार वो लोग हैं। एक बार भी विरोध नहीं किया और सब तालियां बजा रहे हैं, सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कोई आके कुछ भी बोल के चला जाएगा और उसमें एक भी बुद्धिजीवी लोग नहीं है जो उस चीज़ का विरोध कर सके। मैं मानता हूँ जो चीज़ इन्होंने कही है वो बहुत गलत है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोला हुआ सब वापसी नहीं आता है। हम मैथिली लोग हैं, हम मिथिलांचल वासी हैं, हमें माफ़ करना आता है। अगर कोई ने हमारा अपमान किया है और वो फिर दोबारा से माफ़ी मांगता है तो हम उसको दिल से माफ़ करते हैं। हमें राजनीतिक पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे मिथिला का अपमान करेगा ये हमें कहीं से मंजूर नहीं। वो भी आके कुछ भी बोल देगा। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ ये लड़की है मिथिलान की, जो मैथिली ठाकुर है, इनके सामने ये बात को कही गई, लेकिन एक बार भी नहीं इस मंच से एक बार भी नहीं इस बात को खंडन किया। ये तो मिथिला की बेटी थी और क्या समझ है इसके अंदर राजनीतिक। मिथिला के जो पाग है उसमें ये मखाना डाल के वो खा रही है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते। जरा सुनिए इसका वीडियो। ये है इसकी समझ कि बड़े लोग से कैसे बात करते हैं, छोटे लोग से कैसे बात करते हैं, उसकी कुछ भी समझ नहीं है। और किस तरह से बीजेपी किस तरह से लोगों को भ्रमित कर रही है वो सबको पता है, लेकिन फिर भी कम से कम इस पे एक बार सोचना चाहिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं को। बस मैं इतना ही कहूँगा, नेक्स्ट टाइम से कोई मिथिला को या किसी भी धर्म का अपमान ना करे, अपने राजनीतिक चक्कर में आपसी मतभेद ना करे। आप सबको चुनाव लड़ने की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि आप सब अपने समाज के सुख दुख में खड़े होने के लिए चुनाव लड़ रहे होंगे। आप सब अपने समाज को आगे की दिशा में ले जाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन और दिल से सलाम है। जय हिंद दोस्तों।